स्वागत है आपका न्यूज़ यूपी ब्लॉग्स में। मैं हूँ रियाज अंसारी। जैसा कि आप देख रहे हैं, आज हमारे साथ माजिद हुसैन एडवोकेट साहब बने हुए हैं। आज हम इनसे बात करेंगे। आपने देखा होगा कि सोशल मीडिया पर और इंटरनेशनल मीडिया पर एक खबर काफ़ी उछाल मार रही है। जो न्यूज़ 18 के एंकर हैं अमीश देवगन, जिन्होंने ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की शान में गुस्ताखी की थी, आज उसी का विरोध करते हुए हमारे देश में एक भूचाल सा आ गया है। हर जगह अमीश के खिलाफ कई तरीके के मुकदमे कायम कराए जा रहे हैं। आज ऐसे ही हमारे साथ बने हुए हैं नवाबगंज जिला बरेली के वरिष्ठ अधिवक्ता माजिद हुसैन जैदी साहब। आज हम इनसे बात करेंगे कि ये किस नज़रिए से देखते हैं। माजिद साहब, जानना चाहेंगे कि जो एंकर द्वारा जो बात कही गई है वली की शान में, आप इससे कितना मुतमईन हैं, किस नज़रिए से आप उसको देख रहे हैं? देखिए, उस वली की बात हो रही है जो ख्वाजा हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह अजमेरी, जो हमारे हिंदुस्तान की शान है, शान हिंदुस्तान है, जिन्होंने इंसानियत का एक पैगाम दिया पूरी आवाम के लिए, पूरे हिंदुस्तान के लिए। और ना वो किसी कौम के बंद के नहीं, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, जिस मज़हब के इस हिंदुस्तान में रहते हैं, ख्वाजा साहब सबके हैं। सब लोग वहाँ जाते हैं, सबको अक़ीदत है, सब अदब से सर झुकाते हैं, सबकी मन्नतें वहाँ पर सब लोग मन्नतें मानते हैं और सबकी मुरादें आती हैं। और ख्वाजा साहब का ताल्लुक़ चूँकि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से है, औलाद हुसैन अलैहिस्सलाम से ख्वाजा साहब का ताल्लुक़ है। और आपके मज़ार मुक़द्दस पे एक शेर लिखा हुआ है, शाह अस्त हुसैन, बादशाह अस्त हुसैन, दी अस्त हुसैन, दी पना अस्त हुसैन, सरदार नदा दस्त दरदस्त यजीद हक़ा के बिनाए ला इला अस्त हुसैन। तो ख्वाजा साहब, देखिए, मैं इनके जो बुज़ुर्ग इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, मैं उनकी थोड़ी सी बताना चाहूँगा कि जब यजीद ने इमाम अली मकाम को करबला के मैदान में कत्ल करने के लिए घेरा, तो आपने एक ही कहा था कि अगर हुसैन तुम्हारी नज़र में गुनहगार है, हुसैन तुम्हारी नज़र में ख़ताकार है, तो मुझे हिंद चला जाने दो। चूँकि हिंदुस्तान की धरती, हिंदुस्तान की सरज़मीन, ये पहले से साधुओं की, संतों की और बहुत ही इंसाफ परस्त लोगों की ज़मीन कहलाती थी, जहाँ इंसाफ था, जहाँ सादगी थी, जहाँ ईमानदारी की खुशबू थी। इसलिए इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने भी इस हिंदुस्तान की ज़मीन को पसंद किया था। और आपकी ही औलादों में से एक ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह अजमेरी, जो अजमेर शरीफ में जो आपका मतवन है, उन्होंने भी आकर वही जो रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम था, जो इमाम अली मकाम का पैगाम था, वो दुनिया में फैलाया, हिंदुस्तान में फैलाया। और जो दीन का दर्स दिया बड़ा प्यार के साथ, वो किसी एक कौम के बंधे हुए नहीं हैं। और उनके बारे में अगर अमीश देवगन ने ये कहा, वो अमीश देवगन जो एक एंकर है, और एंकर हमारे हिंदुस्तान का एक स्तंभ है। जिस तरह से बिल्डिंग का एक पिलर होता है, इसी तरह से यहाँ की जो गवर्नमेंट है, जो सरकार है, उसका एक पिलर माना जाता है। उसके मुँह से अगर इस तरह के अल्फाज निकलें तो मैं तो कह भी नहीं सकता। जो उसने ख्वाजा साहब के लिए किया, जो कहा है, बहुत ही गलत है, शर्मनाक है और नाकाबिले बर्दाश्त चीज़ है। इसके खिलाफ गवर्नमेंट को एक्शन लेना चाहिए, और जितना भी एक्शन गवर्नमेंट ले उसके खिलाफ ये कम है। वकील साहब, जानना चाहेंगे, जिस तरीके से उन्होंने माफ़ीनामा पेश किया है, क्या लग रहा है ऐसे में मुस्लिम संगठन उसको माफ़ कर पाएंगे? देखिए, माफ़ीनामा उसने आवाम के सामने पेश किया, लेकिन उसने माफ़ी तो उस हस्ती की शान में की है जिसके लिए लोग जुर्रत भी नहीं कर सकते थे। अरे, ख्वाजा साहब आने के बाद ख्वाजा साहब यहाँ रहे। ख्वाजा साहब ने हिंदुस्तान के लोगों को अपने इल्म से, अपनी रूहानियत से लोगों को शरबोर किया। उनके लिए उसने ऐसा अल्फाज किया, हम क्या कर सकते हैं? इसे तो परवरदिगार ही माफ़ कर सकता है। ये ख्वाजा साहब चूँकि ख्वाजा शहीद हैं, मरे नहीं हैं, ज़िंदा हैं, ज़िंदा मरता नहीं है। या ख्वाजा साहब माफ़ करें या अल्लाह ताला माफ़ कर दे। हमारी शान में गुस्ताखी नहीं की, हम उसमें माफ़ करने वाले कौन होते हैं कि उसकी गलती को हम माफ़ करें? बहरहाल ये बहुत ही निंदनीय कार्य है। हम तो यही चाहेंगे गवर्नमेंट से कि इसकी सज़ा उसे ज़रूर मिलना चाहिए। वकील साहब, एक बात और पूछना चाहूँगा, जिस तरीके से चीन जो अपनी तानाशाही पे है, आप उस चीन के लिए क्या कहना चाहेंगे?
देखिए चीन वाकई तानाशाही पे है, और चीन के लिए ये पहले से ही था और अब से नहीं, हम तो बहुत पहले से देख रहे हैं। जबकि रक्षा मंत्री समाजवादी पार्टी की भी इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट में शामिल थी, और मुलायम सिंह रक्षा मंत्री थे, तो मुलायम सिंह ने कहा था कि चीन हमारे हिंदुस्तान पे गिद्ध की सी नज़र लगाए हुए है, इससे सतर्क रहना होगा, होशियार रहना होगा। तो चीन ने, हम पहली चीज़ तो ये कि हमारे भारतवर्ष के जो भी सैनिक वहाँ पर शहीद हुए हैं, हम उन्हें नमन करते हैं, हम उन्हें बड़ा अदब के साथ सर झुकाते हैं। ईश्वर अल्लाह उनकी आत्मा को शांति दे, उनके घर वालों को सब्र अता करे, और इससे होशियार रहने की ज़रूरत है। और हम सब हिंदुस्तान के रहने वाले अपने मुल्क के साथ हैं। जो भी गवर्नमेंट फैसला आवाम के लिए लेगी वो हमें मंजूर है, लेकिन चीन का जो इस तरह का गलत रवैया है वो हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो देखा दोस्तों आपने, ये थे हमारे माजिद हुसैन एडवोकेट साहब। ये भारत मुल्क साधु संत पीर फकीरों का देश है। इस देश पर जब भी कोई आँच आई है तो साधु संत पीर फकीर मिलकर इस परेशानी में शामिल हुए हैं भारतवर्ष की। तो ये भारतवर्ष जो हमारी एक सभ्यता है, एक जो गंगा जमुना तहजीब है, इसको ना कोई मिटा सका है ना कोई मिटा पाएगा इंशाल्लाह। तो एक शेर के साथ मैं अपनी बात ख़त्म करूँगा कि मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, क्योंकि हिंदी है हम वतन है, ये हिंदुस्तान हमारा, ये हिंदुस्तान हमारा।